राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सुप्रभात। तो जितने भी कर्मचारी साथी हैं वीडियो देख रहे हैं जॉब सुरक्षा के बारे में मतलब काफ़ी क्या पूरे के पूरे 1,20,000 कर्मचारी परेशान है साथियों, क्योंकि 6 महीने बीत गए हैं अभी तक जॉब सुरक्षा के सिर्फ कर्मचारियों को पत्र ही देखने को मिले हैं और उनके लिए उनकी सैलरी के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल हो पा रही है। न ही एसओपी के बारे में पता चल पा रहा है कि हमारी एसओपी कब जारी होगी, न ही कोई डिटेल है। हर बार की तरह सिर्फ पत्र ही पत्र, कर्मचारियों को इनको मिली जॉब सुरक्षा, आज उनको मिली जॉब सुरक्षा, सिर्फ ऐसा देखने को मिला है। और कुछ तो विभाग डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक न डिटेल मांगी है न ही कोई पत्र जारी किया है साथियों। तो ऐसे में कर्मचारियों का हौसला टूटता नज़र आ रहा है साथियों। और क्योंकि 14 अगस्त को हुआ था और आने वाले टाइम में अभी 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च तक जो 2024 का सेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और सरकार की तरफ से देखें तो 1 अप्रैल से नई साल शुरू होने वाली है। और आगामी 7 मार्च को बजट सेशन भी शुरू होगा, विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो सैलरी मिलना अभी नामुमकिन है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी अभी इंतज़ार में हैं कि हमारी सैलरी फरवरी में मिलेगी। जितनी भी डिटेल हमें मिली थी साथियों हमने वो आपको दी है। अब हम झूठे उसमें पेश हुए हैं या फिर पता नहीं हमें। कर्मचारी तो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो, लेकिन जो जानकारी मिलती है हम उसी को आपके सामने पेश कर देते हैं साथियों। तो अब बात आती है, कुछ पहले हम दिखा देते हैं आपको कर्मचारियों का जो डाटा दिया गया है, क्योंकि इस विभाग ने 1 हफ्ते के समय में डिटेल मांगने का काम किया था और इनके जो अधिकारियों ने 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर पूरे कर्मचारियों की डिटेल बनाने का काम कर दिया है। आपको दिखा देते हैं साथियों, बने रहेंगे वीडियो के साथ में। तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड अंत्योदय डिपार्टमेंट हरियाणा। तो इस डिपार्टमेंट ने पहले 1 हफ्ते के अंदर डिटेल मांगने का काम किया था कि जितने भी जॉब सिक्योरिटी के अंदर कर्मचारी आएंगे उन सभी कर्मचारियों की डिटेल बनाने का काम करें। तो इन्होंने बना दिया है, ऑफिस ऑर्डर दे दिया है, द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर पार्ट 2 पॉलिसी एट द डायरेक्टर, यानी कि पार्ट 2 पॉलिसी के अंदर जो काम कर रहे कर्मचारी है उनकी डिटेल बनाने का। सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट और अंत्योदय डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला की तरफ से ये गारंटीड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत इन कर्मचारियों का डाटा हम बना रहे हैं। और किस नोटिफिकेशन के तहत है, जो 14/8/24 को हुआ था और इशूड बाय हरियाणा गवर्नमेंट लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि विधि एंड विधेयक विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था। पत्र काफ़ी जारी हो चुके हैं, 13/9/2024 को भी जारी हुआ था, 15/8/2024 की जो थी उसमें इन्होंने पत्र जारी कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने कर्मचारियों की डिटेल बनाई है। टोटल 15 कर्मचारी हैं। 15 कर्मचारियों में से जो 12 कर्मचारी है वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, जो हेड ऑफिस यानी कि 7 कर्मचारी ऐसे हैं जो हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर कार्यरत हैं। और एक कर्मचारी है जो रीना रानी के नाम से है, वो कैथल के अंदर कार्यरत है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। अम्बाड़ा से है, पानीपत से है, जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, फिर कुरुक्षेत्र से है। यानी कि टोटल 15 कर्मचारी की इन्होंने पूरे हरियाणा भर से इन्होंने डिटेल बनाने का काम कर दिया है साथियों। और ये देख लीजिए, प्रशांत पवार आईएएस जी द्वारा इन्होंने पत्र जारी कर दिया गया है। तो ये 15 कर्मचारी हैं टोटल जिनको जॉब सुरक्षा मिली है। और सभी कर्मचारी 2013, 16, 17 से लगे हुए हैं कर्मचारी। तो इन सभी को तो जॉब सुरक्षा मिल गई है। ऐसे 24 से 25 विभाग ऐसे टोटल हो गए हैं जिन्होंने कर्मचारियों के पत्र जारी कर दिए हैं साथियों। तो टोटल जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिनके हेड हैं, तो वो टोटल 82 डिपार्टमेंट है।
82 डिपार्टमेंट में से 24-25 ने अभी तक पत्र जारी करने का काम किया है। अब आपको जो मेन खबर है वो दिखा देते हैं साथियों। जो क्या खबर है मैंने थंबनेल के ऊपर दिखाया भी है, एक बार आप थंबनेल के ऊपर देख लेंगे। 27 तक देना होगा डाटा, ऑर्डिनेंस डिटेल 27 को करनी है पेश। क्यों ऐसा क्या है, तो ये कुछ दिनों पहले पत्र जारी किया गया था। इसके अंदर हरियाणा सरकार मुख्य सचिव कार्यालय इनकी तरफ से ये था, दिनांक 14 फरवरी को जारी हुआ था वैसे ये पत्र। 7 मार्च 2025 को आयोजित हरियाणा विधानसभा के सत्र में प्रायोजित किए जाने वाले विधायी कार्य विधेयक, यानी कि जो 7 मार्च को विधानसभा का सत्र है उसमें बजट भी पेश किया जाएगा साथियों। वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया भी था बजट पेश होगा, और उसी बजट में आपका जो ऑर्डिनेंस बने थे, जितने भी विधेयक बने थे, उन सभी का बजट पास करना है साथियों। और इसके अंदर क्या कुछ जानकारी दी गई है, मुझे उपरोक्त विषय का संदर्भ देने तथा यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र 7 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे से आहूत किया गया है। अतः अनुरोध है कि हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान प्रायोजित किए जाने वाले विधायी कार्य और विधेयकों का विवरण इस विभाग को 27 फरवरी 2025 तक अवश्य सूचित किया जाए, ताकि वर्तमान सत्र के विधायी कार्य को अंतिम रूप दिया जा सके। यानी कि जो वर्तमान में सत्र आने वाला है उसमें भी जो विधायी कार्य होंगे उनको अंतिम रूप दिया जा सके। यानी कि 27 फरवरी, आज 25 फरवरी है साथियों, परसों तक ये सारी डिटेल देने का काम करना है। और प्रत्येक विभाग में इन्होंने डिटेल भी मांगी है कि टोटल कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जॉब सुरक्षा मिल चुकी है, और टोटल की संख्या भी बतानी है कि इतने विभागों ने पत्र जारी कर दिया है और इनको जॉब सुरक्षा मिल गई है। तो उसके हिसाब से जो आपको सैलरी मिलनी है उसका बजट भी इस बजट सेशन में पेश किया जाएगा साथियों। और 27 फरवरी तक इन्होंने डिटेल मांगने का काम कर दिया है, तो परसों को सारी डिटेल देनी है। और इसमें देख लीजिए जो दिया गया है, नंबर 2 पर पॉइंट है, अनुरोध है कि हरियाणा विधानसभा के गत सत्र के सत्रावसान के पश्चात जारी अध्यादेशों और तैयार विधेयकों की सूचना 27 फरवरी 2025 तक आवश्यक दी जानी चाहिए। यानी कि गत सत्र के सत्रावसान, यानी कि जो बीत चुका विधानसभा का सत्र है, ये जिस सत्र के अंदर आप सभी कर्मचारियों की, यानी कि जो सत्र बीत चुके हैं, जिस सत्र के अंदर आपका बिल पास हुआ था, ऑर्डिनेंस पास हुआ था, एक एक्ट के रूप में आपका एक्ट बना दिया गया था, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे उस विधानसभा में। तो उन सभी मतलब दे भी रखे उन्होंने, गत सत्र के सत्रावसान के पश्चात जारी अध्यादेशों और तैयार विधेयकों की सूचना 27 फरवरी 2025 तक आवश्यक दी जाए। जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए गए थे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा, विधानसभा द्वारा, तो उन सभी अध्यादेशों को उनकी रिपोर्ट सौंपनी है 27 फरवरी तक। और लगभग सभी विभागों ने डिटेल मांगने का काम शुरू कर दिया है। और जैसे कि अभी 2 दिन पहले उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि यूएसबीवीएन ने भी एक डिटेल मांगी थी, 24 फरवरी तक वो डिटेल देनी थी, यानी कि कल जो जा चुकी 24 है, और सभी ने वो डिटेल दे दी है। नहीं गई है तो आज जो रहते हैं वो डिटेल चली जाएगी साथियों। तो 27 फरवरी तक इन्होंने ये देखना है कि कितने कर्मचारियों के पत्र जारी हो चुके हैं, कितने विभागों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने वो डिटेल पेश करनी है। तो इसके बाद जो आगामी बैठक होगी हरियाणा सरकार की, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि 27 फरवरी के बाद एक बैठक आनी है, और उस बैठक के अंदर संगठनात्मक जो बैठक होगी हरियाणा सरकार के साथ, उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे प्रॉपर तरीके से। आज ही तारीख में वो आपको वीडियो मिल जाएगी, और क्या कुछ उसके अंदर एजेंडा होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको देखना है कि 27 फरवरी तक जो हरियाणा के जो राजनीतिक बैठक होगी उसके अंदर ये डिटेल पेश करने का काम होगा। और आपके एक्ट के बारे में इन्होंने 7 मार्च से जो बजट शुरू होगा उस बजट में आपका सारा बजट मिल जाएगा, और उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी साथियों। 9 फरवरी की मिलेगी। मार्च में भी अगर बजट में जो बजट मिलेगा आपको, उसके दौरान अगर कोई पत्र जारी होता तो मिलेगी, नहीं तो आपको अप्रैल से आपकी सैलरी मिलने का काम होगा साथियों। तो सभी कर्मचारी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।